डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर वैशाली भारंबे। आज मैं आपके साथ हिप जॉइंट ये टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ हिंदी में। आपने देखा होगा कि जो भी मैं स्क्रीन पे रखूँगी वो सारा इंग्लिश में है, क्योंकि आपके नोट्स, आपके बुक्स अभी भी ज़्यादातर इंग्लिश में ही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन हिंदी में है। ऐसा क्यों? स्टूडेंट्स, एक बात समझ लीजिए, ह्यूमन बीइंग जो है उसकी कोई भाषा नहीं होती है। आप उसे हिंदी में सीखो, आप उसे इंग्लिश में सीखो, या आप उसे स्वीडिश में सीखो। द पॉइंट इज़ कि हमें ये टॉपिक समझना चाहिए। तो ये लेक्चर हिंदी में उन बच्चों के लिए है जिन्हें शायद हिंदी में ये कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेगा। ओके, बाकी सारा थ्योरी और जो भी मैं लिख रही हूँ मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, सो दैट आपके बुक्स के साथ कोरिलेशन हो और आप आंसर भी ढंग से लिख पाओ। ओके, आई एम रियली होपिंग कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। मैं खुद नॉर्थ इंडिया में पली बड़ी हुई हूँ एंड मुझे हिंदी भाषा से बहुत लगाव है। ओके, सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे और ज़्यादा हिंदी के लेक्चर्स लेने का अवसर मिले। सो लेट्स बिगिन हिप जॉइंट पार्ट 1। इसी लेक्चर का पार्ट 2 भी होगा, जिसमें अगेन मैं हिंदी में समझाने वाली हूँ। आज हम क्या सीखेंगे देखते हैं। एक बात समझ लो स्टूडेंट्स कि जब भी हम जॉइंट सीखते हैं, आज हम कोई जॉइंट सीख रहे हैं, हिप जॉइंट। हर जॉइंट का ना एक सेट पैटर्न होता है जिसके नीचे हमें वो जॉइंट समझना होता है। फॉर एग्जाम्पल, टेक अ लुक। हमेशा किसी जॉइंट का एक अलग नाम होता है। ओके, हर बार हर जॉइंट को हम सपोज मैं हिप जॉइंट कह रही हूँ, तो इसी हिप जॉइंट का एस्टाबिलोफीमोरल जॉइंट ऐसा भी नाम है। तो जॉइंट का ऑल्टरनेटिव नेम है क्या? पॉइंट नंबर 1, जॉइंट क्लासिफाई कैसे करते हैं, ये कौन से टाइप का जॉइंट है, इसमें कौन से बोन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, चलो हिप बोन एंड फीमर, बट उस बोन का वो पार्ट आपको डिस्क्राइब करना है, पूरा बोन नहीं। लेकिन सपोज अभी ये हिप जॉइंट है, तो इसका ये पोर्शन जॉइंट फॉर्मेशन में आ रहा है, तो इसको आप डिस्क्राइब करोगे, इतना ही। ओके, फिर आप जॉइंट के लिगामेंट्स के बारे में बात करोगे। पहले इन्यूमरेट करो कौन से लिगामेंट्स, एंड इन ब्रीफ आप उन लिगामेंट्स को डिस्क्राइब करो। फिर उस जॉइंट के आसपास के मसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, उसके बारे में रिलेशंस। ओके, फिर वो कौन से मूवमेंट्स होते हैं, कौन से मसल्स उस जॉइंट पे मूवमेंट्स करवाते हैं, क्या है ब्लड सप्लाई, क्या है नर्व सप्लाई, एंड फाइनली क्या है अप्लाइड एनाटॉमी। नाउ इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सो दैट अगली बार आप कोई भी जॉइंट करो, ये ही हेडिंग्स के नीचे अगर आप जॉइंट को समझोगे तो आपको वो जॉइंट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज भी हम इसी हेडिंग्स के नीचे हिप जॉइंट को समझने वाले हैं। आज हम ये पहला कॉलम करेंगे, अगले लेक्चर में मैं ये दूसरा कॉलम करने वाली हूँ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन बाय टॉकिंग अबाउट हिप जॉइंट 1। एक रिक्वेस्ट है आपको, इस लेक्चर के लिए एक हिप बोन एंड फीमर लेके बैठिए। ऑब्वियसली दोनों एक ही साइड के होने चाहिए। लेफ्ट साइड हिप बोन एंड राइट साइड फीमर अगर लेके बैठ रहे हो तो लेक्चर देखो ही मत। ओके, कॉमन सेंस है कि व्हेन यू आर स्टडिंग अ जॉइंट, वो दोनों एक ही साइड के बोन्स होने चाहिए। चलो तो आगे चलते हैं। अनदर नेम फॉर हिप जॉइंट, हमारा जॉइंट है हिप जॉइंट, इसका और कोई नाम है? हाँ है, एस्टाबिलोफीमोरल जॉइंट। इसे क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो आप सोचोगे अरे मैम ये तो कितना आसान है, ये तो हिप बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट है। हाँ, लेकिन ये तो आपको स्टैंडर्ड 7th में मालूम था, तो आप यहाँ क्यों वही आंसर दे रहे हो? आपको आपका नॉलेज दिखाना है। सो दैट मीन्स कि आप कुछ आंसर्स दीजिए। ये जॉइंट में जॉइंट कैविटी है क्या? हाँ है, तो इट्स अ साइनोवियल जॉइंट। कितने बोन्स बनाते हैं इस जॉइंट को? 2, 3, 4, 2। हिप बोन फीमर, सो इट्स अ सिंपल जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट है? हाँ, सो इट्स अ बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। कितनी एक्सिस है मूवमेंट? 1, 2, 3, कितनी एक्सिस है? मल्टीपल एक्सिस। सो नाउ यू गिव योर आंसर। इट्स अ सिंपल साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट मल्टी एक्सियल जॉइंट। ये होता है आंसर MBBS स्टूडेंट का।
ये स्टैंडर्ड 7th के बच्चे का आंसर नहीं है। तो हर बार जब हम आंसर करते हैं तो उसमें हमारा नॉलेज दिखाना ज़रूरी है। सो दैट्स वाई क्लासीफाई विथ नॉलेज, नॉट क्लासीफाई सबकॉर्टिकल, बिना सोचे समझे कुछ तो आंसर मत दो, समझ के दो। बोन्स फॉर्मिंग द जॉइंट, एक होता है हिप बोन, एक होता है अपर एंड ऑफ फीमर। चलो इन्हें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हो कि ये है एसिटाबुलम, ये आपका एसिटाबुलम है। यहाँ पे एक हॉर्सशू शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस है। ओके, इस आर्टिकुलर सरफेस पे नीचे एक नॉच है जहाँ पे हम एक लिगामेंट लगाते हैं कॉल्ड द ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। ये हरा वाला लिगामेंट पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और उसी लिगामेंट से बाहर अटैच होता है लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। ओके, सो अभी आप देखोगे कि सेंटर में एक फोसा है कॉल्ड द एसिटाबुलर फोसा, जहाँ पे हैवर्जन पैड ऑफ फैट होता है। ओके, एंड इसके एज पे आप यहाँ देख रहे हो अटैच्ड अलोंग द एंटायर एज, यहाँ पे अटैच होता है एसिटाबुलर लेब्रम। सो ये जो कार्टिलेज यहाँ था ये होता है हाईलाइन कार्टिलेज, बट ये जो एज पे एसिटाबुलर लेब्रम है ये भी कार्टिलेज है, लेकिन ये फाइब्रो कार्टिलेज है। इट्स वेरी टफ कार्टिलेज, एंड ये काम क्या करता है, ये यूं आके ना अपने फीमर को ग्रिप करता है। 1 मिनट, ये आपका फीमर है और ये लेब्रम ना फीमर को ग्रिप करता है, तो फीमर इधर उधर बाहर नहीं आ पाता है। इट गोज इन एंड इट फिट्स स्टेज इनसाइड, अंदर ही रहता है। ओके, सो इस चीज़ को कहते हैं एसिटाबुलर लेब्रम। अब हम चलते हैं फीमर की तरफ। लीजिए आपका फीमर, हिप बोन रख दीजिए आप। तो ये है आपका फीमर। क्या मैं पूरा फीमर डिस्क्राइब करूँगी? नो, मैं सिर्फ अपर एंड डिस्क्राइब करूँगी जो मेरे जॉइंट में रेलिवेंट है। ओके, सो हेड ऑफ फीमर, आप देखोगे कि द हेड ऑफ फीमर फॉर्म्स 2/3 ऑफ अ स्फीयर, ऑलमोस्ट एक पूरा बॉल है, लाइक 2/3 ऑफ अ बॉल। इन द सेंटर यहाँ पे आपको एक डिप्रेशन दिख रहा है, दिख रहा है आपको? इसे कहते हैं पिट और फोविया। व्हाट इज इट कॉल्ड? पिट और फोविया, जहाँ पे अटैच होता है आपका लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। याद है हमने लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट को अटैच किया था, वो ही यहाँ आके यहाँ अटैच होता है। ठीक है, इसके अंदर से हेड ऑफ फीमर को ब्लड सप्लाई जाता है। और आप देखोगे कि बाकी का हेड ऑफ फीमर इज कवर्ड बाय हाईलाइन कार्टिलेज। सो यहाँ हाईलाइन कार्टिलेज, एसिटाबुलम में हाईलाइन कार्टिलेज, दोनों का इजी आर्टिकुलेशन होता है। राइट, इस हेड को अटैच होता है एक इलोंगेटेड नेक। अब आप सोचो अगर आपका हेड सीधा ही होता, ओके, तो ये जो बोन्स होते वो चलते समय एक दूसरे को रब करते, करेक्ट। सो व्हाट बॉडी हैज़ डन कि फीमर को ऐसे एंगल पे रखा है सो दैट जब आप चलते हो तो दोनों आपके बोन्स एक दूसरे से दूर रहते हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई आपके पास एक नेक ऑफ फीमर भी होता है। राइट, सो हमने क्या क्या कंप्लीट किया है? हमने अनदर नेम कंप्लीट किया, क्लासिफिकेशन किया, बोन्स फॉर्मिंग किया। 5 मिनट भी नहीं लगे। इट डिपेंड्स कि आप कैसी सोच लेके पढ़ाई करते हो। इट्स वेरी इजी, ये सब बहुत आसान होता है। अभी थोड़ा जो जिस हम लिगामेंट्स पे जा रहे हैं यहाँ तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। पहले लाइक आई सेड हम पहले एन्यूमरेट करेंगे, उसके बाद हर लिगामेंट को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलो एन्यूमरेट करते हैं। इसके लिए भी आपको दिमाग लगाना है। कोई भी साइनोवियल जॉइंट हो तो उसका एक कैप्सूल होता है, ठीक है, उसका आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, उसका साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, उसका साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो तुम्हें पहले ही आते हैं। हर चीज़ याद करने की कोशिश नहीं करने का, कुछ चीज़ें हमें अंदर से अपने आप आती हैं, उन पे आप कॉन्फिडेंस रखो और एडिशनल चीज़ें ही स्टडी करो। सब कुछ हर बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो हमें मालूम है कि हिप जॉइंट का एक कैप्सूल होता है। चलो इसे डिटेल में समझते हैं, ठीक है। सो हर चीज़ हम डिटेल में समझेंगे। पहले कैप्सूल, आप यहाँ देख रहे हो कि कैप्सूल होता क्यों है। वाई डज हिप जॉइंट हैव अ कैप्सूल? बिकॉज आपकी पूरे बॉडी का वेट इस जॉइंट में से जा रहा है। जस्ट इमेजिन करो फीमर एंड एसिटाबुलम एक दूसरे को पकड़ के नहीं बैठे, फीमर बाहर आ गया, अब आपका वेट तो ट्रांसमिट होगा ही नहीं। अब चलोगे कैसे?
सो स्टेबिलिटी के लिए बहुत पक्का स्ट्रॉन्ग कैप्सूल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आप देखोगे कि ये एस्टेबिलम है एंड इसके अराउंड यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है, सो वो ट्रांसवर्स एस्टेबिलम को भी कैप्सूल अटैच होता है, एज ऑफ एस्टेबिलम कैविटी से भी अटैच होता है, सिर्फ सुपीरियरली जस्ट अबाउ 1 सेकेंड। एस्टेबिलम के जस्ट अबव ये थोड़ा सा 5 मिलीमीटर ऊपर चला जाता है। ये है अटैचमेंट कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट की। लेकिन ये नीचे जाके कहाँ अटैच होता है? चलो फीमर उठाइए। सो ये सब आपको बोन लेके ही पढ़ाई करना है। सिर्फ मेरी बात सुन के आप कुछ नहीं सीखने वाले हो। आपको पढ़ने के लिए बोन्स हाथ में रखना ज़रूरी होता है। तो आगे से ना ये कैप्सूल आके ये इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन को अटैच होता है। ओके, फिर ये ऊपर जाता है और पीछे इंटरट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट के थोड़ा सा आगे जाके अटैच होता है। ये लाइन आपको अगर यहाँ समझ में नहीं आए तो आप ये इमेज में देख सकते हैं, आगे का अटैचमेंट और ये 1 सेंटीमीटर इनसाइड पीछे का अटैचमेंट। याद रखो कि इसका यहाँ वाला अटैचमेंट सबसे वीक होता है। ओके, जो मीडियली होता है ना, फीमर के हेड के नीचे मीडियली, ये सबसे वीक होता है कैप्सूलर अटैचमेंट। अब थोड़ी बात और समझिए, ये कैप्सूल के फाइबर्स जब यहाँ जाते हैं ना तो ये ऐसे नहीं अटैच होते, ये यूँ अटैच होते हैं। मेरी उंगलियाँ देखिए आप, यूँ अटैच नहीं होते हैं, यूँ अटैच होते हैं। ये जाके अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, दिख रहा है आपको? ओके, नाउ दीज फाइबर्स जो अंदर की तरफ मुड़ते हैं इन्हें कहते हैं रेटिनाक्युलर फाइबर्स ऑफ द कैप्सूल। एंड इनके नीचे से आप ब्लड वेसल्स जाते हुए देख रहे हो, दिख रहे हैं आपको? सो इन रेटिनाक्युलर फाइबर्स के नीचे से ब्लड वेसल्स ऊपर जाती हैं और वो हेड ऑफ फीमर को सप्लाई करती हैं। कौन सी ब्लड वेसल्स? लैटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज। कहाँ जा रही हैं ये? लोअर पार्ट ऑफ हेड ऑफ फीमर को सप्लाई करती हैं। ओके, क्यों बात करना है इस सब के बारे में? मैम थोड़ा तो समझ आए, इतना ऐड मत करो। हाँ, यही तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन कि आप सोचो, ये भी फ्रैक्चर दिखा आपको ऑन द स्क्रीन। अगर इस तरह का फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर हुआ तो ये रेटिनाक्युलर ब्लड वेसल्स इस हेड ऑफ फीमर को सप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आप कितने भी अच्छे डॉक्टर हो, अगर हेड ऑफ फीमर एवास्कुलर नेक्रोसिस या डिजनरेशन में चला गया तो फ्रैक्चर हील कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मेरा तो टाइम बहुत पुराना है, लेकिन हमारे टाइम में हमें सिखाया जाता था कि अगर एल्डरली लोगों में फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ तो इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर दैट पेशेंट। ये पेशेंट अब जिंदा नहीं बचेगा, नॉट बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर बट बिकॉज उसका मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि ये फीमर फ्रैक्चर हील ही नहीं होता है। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर एंजॉइंग द लेक्चर, आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड हो सके तो आपके फ्रेंड्स के साथ लेक्चर शेयर कीजिए। तो आगे चलते हैं। व्हाट इज़ जोना ऑर्बिकुलरिस, ये आपके लिए होमवर्क है, फाइंड आउट कीजिए, आंसर दीजिए। ठीक है, एक बात याद रखो कि कैप्सूल मैंने आपको बताया था कि इन्फीरियरली सबसे वीक होती है यहाँ पे। तो होता क्या है कि जब हाइपर एब्डक्शन होता है तो ये फीमर यूँ नीचे डिसलोकेट हो जाता है। कैप्सूल नीचे की तरफ से उसे होल्ड नहीं कर पाता है, बिकॉज इट इज़ वीक हियर, टेंड्स टू डिसलोकेट डाउनवर्ड्स इन दिस मैनर। ओके, अब सारी आर्टिकुलर सर्फेसेस, चाहे वो एस्टेबुलम की हो चाहे वो फीमर की हो, दे आर ऑल कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब इस आर्टिकुलर कार्टिलेज को डिस्क्राइब हर बार मैं नहीं करूँगी, आपको आता है। इट हैज़ टू बी वेरी स्मूथ, इट इज़ गिविंग एन आइस ऑन आइस काइंड ऑफ आर्टिकुलेशन। क्यों? क्योंकि ये सबसे स्मूथ आर्टिकुलेशन होता है। और बाकी के जॉइंट में आप देखोगे कि ये आर्टिकुलर कार्टिलेज दिख रहा है और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन नज़र आ रही है ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो समझ लो कि जॉइंट में वहाँ आपको साइनोवियल मेम्ब्रेन मिलेगा
जहाँ जहाँ आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज नहीं मिलेगा। साइनोवियल मेम्ब्रेन जॉइंट को वहाँ वो सारी जगह में लाइन करता है जहाँ आर्टिकुलर कार्टिलेज नहीं होता है। क्या करता है साइनोवियल मेम्ब्रेन? वो साइनोवियल फ्लूइड रिलीज करता है विच हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन। अब हम चलते हैं एस्टेबुलर लेब्रम पे। मैंने एक बार आपको पहले भी बताया कि एस्टेबुलर लेब्रम एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिम होता है जो यहाँ एज पे अटैच होता है, एस्टेबुलम के एज पे अटैच होता है एंड फीमर के हेड को ग्रिप करता है, प्रिवेंटिंग फर्दर डिसलोकेशन। ओके, समटाइम्स अगर ये एस्टेबुलर लेब्रम टेयर हो गया, ओके, तो वो फीमर के हेड के साथ अटक जाता है एंड इस बार आपको ऑपरेट करके वो दोनों को सेपरेट करना पड़ता है, नहीं तो ऑटोमेटिकली आप फिर जॉइंट रिप्लेस नहीं कर पाते हो। अभी हम चलते हैं ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट। रुको, डू यू सी व्हाट वी आर डूइंग? जब हम बोन्स करते हैं तो हमें ये सारे लिगामेंट्स करना कितना आसान जाता है। हमें मालूम है कि एस्टेबुलम में यहाँ पे नीचे एक नॉच है जहाँ पे हम एक लिगामेंट अटैच करते हैं जिसे ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट कहते हैं, जो कैप्सूल को मस्त अटैचमेंट देता है। ये हम सब बोन्स के टाइम में ही सीख चुके हैं। इतना आसान होता है अगर आप सिस्टमैटिकली जॉइंट सीखो। ओके, एंड इसी ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट को हमारा ट्रायंगुलर लिगामेंट भी अटैच होता है, ये भी हमें मालूम है। ट्रायंगुलर लिगामेंट जो यहाँ अटैच्ड है और जो ऊपर जाके फोविया में जाके अटैच होता है, उसके अंदर से ऑब्चुरेटर आर्टरी एंड मीडियल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की ब्रांचेस हेड ऑफ फीमर को सप्लाई करती हैं। कितना हेड? अपर 1/3। ये दिख रही है आपको आर्टरीज जाती हुई जो हेड ऑफ फीमर को सप्लाई करेंगे। ऑब्चुरेटर आर्टरी, मीडियल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। राइट, सो हमने बहुत सारा जॉइंट अभी कर डाला। अब मुझे चाहिए कि आप मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ करो। तो आपकी नोटबुक लीजिए, आपके कलर पेंसिल्स लीजिए और एक डायग्राम ड्राइंग शुरू कीजिए। ओके, रेडी? चलो शुरू करते हैं ड्राइंग। तो स्टूडेंट्स अब शुरू करते हैं ड्राइंग। तो यहाँ ये आप ड्रॉ कीजिए एसिटाबुलम। ओके, नीचे याद रखो कि यहाँ एक नॉच रखना है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका आर्टिकुलर सरफेस कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसे कलर भी कीजिए आप। अब आप नीचे आइए और यहाँ पे ये दोनों एजेस नॉच है ना, यहाँ पे ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट ड्रॉ कीजिए। ओके, बिटवीन द टू एजेस ऑफ द नॉच। इसे भी कलर कीजिए। सो लिगामेंट है तो आप इसे हरे कलर में कलर करोगे। ओके, अब चलते हैं कि आपको ड्रॉ करना है एस्टेबुलर फोसा, जिसमें आप येलो कलर करेंगे जहाँ हैवर्जन पैड ऑफ फैट होता है। ओके, इसी ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट को हमने ट्रायंगुलर लिगामेंट अटैच किया था, तो इसे ड्रॉ कीजिए। इसे भी आप कलर कीजिए। आराम से ड्रॉ करो, प्रोसेस एंजॉय करो, जल्दी जल्दी में ड्राइंग्स मत कीजिए आप। अब हम अटैच करते हैं इसके एज ऑफ एस्टेबुलम को हमारा एस्टेबुलर लिगामेंट लेब्रम। एस्टेबुलर लेब्रम ये फाइब्रो कार्टिलेज होता है, तो इसे कलर करते समय हमेशा अलग कलर करो सो दैट आपको याद रहे कि आर्टिकुलर सरफेस इज आर्टिकुलर कार्टिलेज, लेब्रम इज फाइब्रो कार्टिलेज। अब हम चलते हैं अटैचमेंट ऑफ कैप्सूल पे। तो ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट, एज ऑफ एस्टेबुलम, फिर थोड़ा सा ऊपर जाइए 1/2 सेंटीमीटर एंड कम बैक। ये होता है अब कैप्सूल अटैचमेंट ऑन द हिप बोन। इसको ना आप डॉटेड बनाइए सो दैट ये लाइन बाकी के लाइंस में ब्लेंड ना हो जाए, तो आपको याद रहेगा कि ये कैप्सूलर अटैचमेंट है, कोई और बोन की लाइन नहीं है। ओके, इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट, अटैचमेंट हिप बोन वाला। ठीक है, इसे एक बार क्विकली रिवाइज करो। ये कैप्सूल है, ये एस्टेबुलर लेब्रम है, ये आर्टिकुलर सरफेस कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये एस्टेबुलर फोसा एंड हैवर्जन पैड ऑफ फैट, ये ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट एंड ये लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। इतना सारा आपने 5 मिनट में ड्रॉ भी कर दिया और सीख भी लिया। अब हम चलते हैं अगली डायग्राम की तरफ, विच इज़
करोनल सेक्शन थ्रू द हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट के थ्रू आप एक सेक्शन ड्रॉ करने वाले हो। तो पहले ड्रॉ कीजिए नेक ऑफ फीमर, इसे ऊपर एक्सटेंड करो ग्रेटर ट्रोकैंटर, इसे नीचे एक्सटेंड करो लेसर ट्रोकैंटर। ओके, अब ऊपर जाइए आप एंड हेड को कंप्लीट कीजिए। ओके, हेड को ड्रॉ करते समय मुझे ना हेड में एक छोटा सा डिप्रेशन बनाना है। क्यों बनाना है डिप्रेशन? क्योंकि दिस इज फोविया ऑफ हेड ऑफ फीमर। अब हम उसी तरह से एस्टेबुलम ड्रॉ करेंगे। ओके, ये है एस्टेबुलर फॉर कैविटी, इसे ऊपर कंटिन्यू करो, इसे नीचे भी कंटिन्यू करो, थोड़ा सा ऑब्चुरेटर फोरामेन बना दो सो दैट थोड़ा ओरिएंटेशन बना रहता है। ओके, अब हम चलते हैं कि ऊपर यहाँ मैंने एस्टेबुलर लेब्रम बना दिया, बाकी का आर्टिकुलर कार्टिलेज मैंने आर्टिकुलर कार्टिलेज बना दिया। इसी तरह से नीचे की तरफ मैं ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट बना रही हूँ, आप भी बनाइए, जिसे अटैच है मेरा लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। ये बाकी का जो स्पेस है यहाँ पे मेरा हैवर्जन पैड ऑफ फैट है। याद है एस्टेबुलर फोसा में हैवर्जन पैड ऑफ फैट। अब हम चलते हैं अटैचमेंट ऑफ कैप्सूल। ये ऊपर से फ्रॉम द एज ऑफ एस्टेबुलम टू द फीमर कैप्सूल, नीचे से फिर फ्रॉम द एज ऑफ एस्टेबुलम टू नेक ऑफ फीमर कैप्सूल। आप देख रहे हो कि कैप्सूल के फाइबर ऊपर की तरफ वापस टर्न करते हैं। दीज आर कॉल्ड रेटिनाकुलर फाइबर्स। इसमें थोड़ी सी ये ब्लड वेसल्स बनाइए सो दैट आपको याद रहेगा कि यहाँ पे रेटिनाकुलर ब्लड वेसल्स होती हैं। अब फीमर के हेड को भी आप कवर कीजिए आर्टिकुलर कार्टिलेज से। ओके, आराम से ड्रॉ कीजिए स्टूडेंट्स, डोंट बी इन अ हरी, समझ के ड्रॉ करो। अब कलर करो। सो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसे लाइट ब्लू, तो जो लेब्रम है उसे डार्क ब्लू करो। क्यों? कि आपको पता चले कि अलग चीज़ें हैं। फिर हमारे लिगमेंट्स को आप ग्रीन कलर से कलर कीजिए सो दैट आपको वो अलग अलग समझेगा। फैट है उसे येलो कलर कीजिए सो दैट वो भी आपके माइंड में क्लियर रहेगा। मैं इसे थोड़ा डॉटेड बना रही हूँ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये अलग टिश्यू है बाबा। अब हम चलते हैं कि मेरा साइनोवियल मेम्ब्रेन है कहाँ। जो भी जॉइंट में पार्ट्स हैं जो मेरे आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर्ड नहीं है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। तो ये ऊपर का साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये नीचे का साइनोवियल मेम्ब्रेन। आप देखोगे कि ये तो लिगामेंट ऑफ फीमर को भी लाइन करता है। इट एनक्लोजेज द लिगामेंट ऑफ फीमर एंड हैवर्जन पैड ऑफ फैट को भी लाइन करता है। तो ये हो गया आपका वेरी सिंपली करोनल सेक्शन थ्रू हिप जॉइंट। इतने सिंपल से डायग्राम से आपने बहुत सारा सीख लिया। इसीलिए बहुत बार डायग्राम से ड्राइंग करके सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसे हम रिवाइज करेंगे। ये है आपका कैप्सूल, ये है आपका रेटिनाकुलर फाइबर्स ऑफ कैप्सूल, ये रेटिनाकुलर आर्टरीज, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, दोनों एस्टेबुलम एंड फीमर, ये एस्टेबुलर लेब्रम, ये है आपका हैवर्जन पैड ऑफ फैट। अब नीचे लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर एंड ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट। इस तरह से आपने इतने सिंपल से डायग्राम से पूरा ही हिप जॉइंट सीख लिया। ओके स्टूडेंट्स, इसे रिवाइज कीजिए बार बार। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ड्राइंग से हमने बहुत सारा हिप जॉइंट सीख लिया, लेकिन फिर भी हमारे 3 लिगामेंट बाकी हैं, इलियोफीमोरल, प्यूबोफीमोरल एंड इस्चियोफीमोरल। इनकी खासियत ये है कि आप पहले ही जानते हो कि बचपन में हमारा हिप बोन 3 टुकड़ों में बटा हुआ था, है ना। देयर वाज अ इलियम, देयर वाज अ इस्चियम एंड प्यूबिस, 3 अलग अलग बोन्स थे। हर बोन से ना एक लिगामेंट फीमर को जाता था। तो इलियोफीमोरल, प्यूबोफीमोरल, इस्चियोफीमोरल ये लिगामेंट्स थे। अब ये बोन जॉइन होके एक सिंगल हिप बोन बन गया, लेकिन लिगामेंट्स तो वही हैं। चलो इन्हें ब्रीफ में सीखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इलियोफीमोरल इन्वर्टेड वाई शेप्ड। ओके, ऊपर का स्टेम जो होता है वो एस्टेबुलम के ऊपर अटैच हो जाता है। ओके, एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन पे, और नीचे के जो 2 लिम्स हैं वो इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन पे जाके अटैच हो जाते हैं, जैसे यहाँ दिख रहे हैं आपको।
ओके, ये और ये मिला के इलियोफेमोरल लिगामेंट बनता है। प्यूबोफेमोरल प्यूबिस से आके इन्हीं के पास आके अटैच हो जाता है जो आपको दिख रहा है, और पीछे से ये है इलियोफेमोरल, और पीछे से इस्चियम से कर्व होके आगे आता है आपका इस्चियोफेमोरल लिगामेंट। सो ऐसे ये 3 लिगामेंट्स हमारे हिप जॉइंट के लिगामेंट्स होते हैं। तो आज हमने ये सारे लिगामेंट्स सीखे, कैप्स्यूल, आर्टिकुलर कार्टिलेज, साइनोवियल मेम्ब्रेन, एस्टेबुलर लेब्रम, ट्रांसवर्स एस्टेबुलर लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, इलियोप्यूबोइस्चियोफेमोरल लिगामेंट्स। ओके, सो इन्हें सबसे आसान मेरे हिसाब से ड्राइंग से सीखना होता है, लेकिन आपका कोई और तरीका हो तो आप उससे भी सीखिए, लेकिन सीखिए, बिना सीखे आगे मत जाइए। ओके, तो हमने आज क्या डिस्कस किया, और कोई नाम है क्या इस जॉइंट का, इसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये जॉइंट कौन से बोन्स बनाता, कौन से बोन्स मिलके ये जॉइंट बनाते हैं, हमने बोन्स को डिस्क्राइब भी किया। हमने लिगामेंट्स देखे भी और सीखे भी। अब हम अगले लेक्चर में क्या सीखने वाले, जॉइंट के अराउंड मसल्स कौन से हैं, कौन से मूवमेंट्स हैं, कौन से मसल्स मूवमेंट्स करवाते हैं, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड अप्लाइड एनाटॉमी। ये होगा हिप जॉइंट पार्ट 2 नेक्स्ट लेक्चर। ओके, इसे भी आप ज़रूर अटेंड कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि ये हिंदी वाला क्लास आपको अच्छा लगा कि नहीं, क्या मैं हिंदी से आपको ढंग में सिखा पा रही हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मेरे हिसाब से अगर पूरी दुनिया अपनी भाषा में मेडिसिन सीखती है तो हम क्यों नहीं सीखते हैं। अगर हम कंफर्टेबल हैं हिंदी में तो हमें हिंदी में सीखना चाहिए। ओके, लेकिन जब तक आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं तो इंग्लिश में ही बनाती रहूँगी और एक आधी मैं हिंदी में लेक्चर बनाऊँगी। सो डू प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा कि नहीं। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये लेक्चर शेयर कीजिए। ओके, सो दैट ज़्यादा बच्चे अगर उन्हें हिंदी में ही सीखना है तो सीख पाएँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे बहुत मज़ा आया ये लेक्चर लेते हुए। आपको शायद पता भी चल रहा होगा कि मेरा कंफर्ट लेवल हिंदी में बहुत है, तो मुझे खुशी होती है अगर मैं मेरी मातृभाषा में आपके लेक्चर ले पाऊँ तो। ओके, थैंक यू, बाय।